हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। लास्ट वीडियो में हम लोग सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको बना लेते हैं, इसको ए और बी। दोस्तों एज्यूम कीजिए अब्दुल का घर ए है और उसका स्कूल बी है। घर से स्कूल जाने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना था ये क्वेश्चन में दिया गया है। एवरेज स्पीड ए बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों एवरेज स्पीड ए बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग क्यों लिखा है, क्योंकि ए बी घर से स्कूल गया था तो अब कितना था एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या कह रहा है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रोड देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। वो स्कूल से घर आया था तो अब उसका एवरेज स्पीड कितना था, थोड़ा बढ़ गया था, 30 किलोमीटर पर आवर था, क्योंकि लेस ट्रैफिक, थोड़ा ट्रैफिक कम था, इसलिए उसका एवरेज स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर था। इसको भी लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड बी ए इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब अब्दुल घर से स्कूल गया था तो उसका एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर था, इसलिए ए उसका घर था, बी उसका स्कूल था, इसलिए एवरेज स्पीड ए से बी तक कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड बी से ए तक स्कूल से घर आ गया था तो अब कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस वहां पे ट्रैफिक कम था। क्वेश्चन में ये हमको बोल रहा है और क्वेश्चन में हमको क्या निकालने दे रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। घर से स्कूल गया था, स्कूल से फिर से घर आ गया, उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना था उसको निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है। दोस्तों हम लोग पढ़ा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था। दोस्तों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस था कि नहीं दोस्तों, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दोस्तों हम लोग को पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ हम लोगों को एवरेज स्पीड दिया गया है और एवरेज स्पीड स्कूल से घर तक दिया है और घर से स्कूल तक दिया है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं दिया गया है, टाइम भी नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हम लोगों को डिस्टेंस पता कैसे चलेगा, टाइम पता कैसे चलेगा, उसको ध्यान से देखिए। लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालेगा। दोस्तों कंसीडर कीजिए ए से बी पॉइंट तक उसका डिस्टेंस डी है, उसका डिस्टेंस डी है, और बी से ए तक उसका डिस्टेंस सेम डी है। घर से स्कूल का डिस्टेंस डी है और स्कूल से घर का डिस्टेंस डी है, उसका मतलब किलोमीटर सेम है। क्यों किलोमीटर, हम लोग यहाँ से यहाँ तक डी एज्यूम किया है, यहाँ से यहाँ तक भी डी एज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर्ली मेंशन है कि वो सेम रूट, ये देखिए एक ही रास्ता से गया था और एक ही रास्ता से आया है, इसलिए उसका डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग जाने का और आने का डी एज्यूम किया है। चलिए अभी निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम भी चाहिए। अभी तो पता चल गया डिस्टेंस दी है, हम लोग को टाइम भी चाहिए। टाइम किसे निकालेगा हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों ये सभी को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे वी नोट लिख लीजिए, वी नोट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव अस टाइम। देखिए दोस्तों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल गिव अस टाइम।
यहाँ पे टाइम का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दोस्तों मैं इसको मिटा के यहाँ पे अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। दोस्तों ये तथा को मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूं क्योंकि ये तथा हम लोग को सही है। ए से बी तक कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। बी से ए तक कितना था, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर हम लोग को दिया गया है। और एवरेज स्पीड, फर्स्ट एवरेज स्पीड को आप लोग V1 कंसीडर कीजिए, इसको V2 कंसीडर कीजिए। यानी ये V1 है और ये V2 है। घर से स्कूल गया था, एवरेज स्पीड, फर्स्ट एवरेज स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल से घर आया था, उसको V2 एज्यूम किया हम लोग, 30 किलोमीटर पर आवर था। और अभी हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है और डिस्टेंस कितना है, सेम दी है। अभी हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दोस्तों ये हम लोग को पता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी तक जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना था, डी था, प्लस बी से ए तक आने के लिए कितना था, डी था, क्योंकि सेम रूट है, एक ही रास्ता है और उसका इसलिए किलोमीटर सेम होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा, हमें थोड़ी देर पहले निकला था। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड इस इक्वल टू क्या है दोस्तों, टाइम है। टाइम तो हम लोगों को पता नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यानी क्या है, ए से बी तक जाने के लिए स्मॉल लेटर डी था, बाय स्पीड, फर्स्ट स्पीड कितना था, V1 था, V1 लिख लीजिए, प्लस टोटल टाइम बोला है ना, ये ए से बी तक जाने के लिए उसका डिस्टेंस बाय स्पीड ये था, और बी से ए तक आने के लिए कितना था, सेम डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस डी था, इसलिए डी पुट कीजिए। और स्पीड कितना था, वो स्कूल से घर आया था, इसलिए हम लोग V2 एज्यूम किया था, ये 30 था, यानी V2 को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, डी क्या होगा दोस्तों, ट्वाइस डी होगा। इसके एलसीएम क्या होगा, V1 V2 होगा एलसीएम, और एलसीएम लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, डी V2 होगा यहाँ पे, प्लस ये V2 कैंसिल होने से क्या हो जाएगा, डी V1 हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूं, अभी मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूं दोस्तों। ट्वाइस डी ये हो गया, यहाँ पे डी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, V2 यहाँ पे होगा, प्लस V1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय V1 V2 हो गया। दोस्तों अभी ट्वाइस डी ये लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन बना दीजिए। डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन बनाने से क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये डी क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। मैं इसको यहाँ ये इस रफ करके इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस तकलीफ होने से आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे एक लिंक दिया जाएगा, वहां पे जाके पूछ सकते हैं आप लोग। दोस्तों अभी देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 है, V1 V2 है कि नहीं दोस्तों, V1 लिख लीजिए, यहाँ पे V2 लिख लीजिए, नीचे क्या बचा, V2 प्लस V1। दोस्तों देखिए आप लोग, हम लोगों को कितने स्टैंडर्ड आंसर मिल गया, इसको आप लोग रिमाइंड कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा,
मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि आप लोग इसको मैंने क्यों रिमाइंड करने के लिए बोला है। ये फॉर्मूला की तरह है, आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा उसका बारे में। 2 आ गया। V1 कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, 20 इंटू V2 कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, 30 पुट कीजिए। V2 कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट को बाद में पुट कीजिए। V1 कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, 20। इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा 120 हो गया, ये सॉरी 1200 हो गया। और 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 हो गया। ये कैंसिल करने से कितना होगा 24 हो गया। दोस्तों मैं इसको अभी मिटा रहा हूं। कितना हो गया दोस्तों, हम लोग को कितना मिला 24 मिला। 24 दोस्तों एवरेज स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड था, लेकिन ध्यान से सुनिए हम लोग का ये कितना था, कहां पे था, ये मीटर पर सेकेंड पे नहीं था, ये मीटर पर सेकेंड पे नहीं था। इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लगाने से गलती हो जाएगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लगाना चाहिए। हम लोगों का आंसर आ गया। आंसर क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप इज 24 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये आप लोग का आंसर है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ V1 V2 प्लस V1। दोस्तों ये फॉर्मूला को आप लोग रिमाइंड कीजिए। क्यों रिमाइंड कीजिए अच्छे से देखिए दोस्तों, क्योंकि सपोज आप लोग को एक क्वेश्चन मिल गया है जिसका एवरेज स्पीड, फर्स्ट एवरेज स्पीड दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट और एक एवरेज स्पीड दिया गया है आप लोगों को, सपोज एज्यूम कीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग सीधा ये फॉर्मूला को यूटिलाइज कीजिए। इसको V1 कंसीडर कीजिए, सेकेंड एवरेज स्पीड को V2 कंसीडर कीजिए, तो अब ये फॉर्मूला को सीधा यूटिलाइज करने से आप लोगों को इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये करना जरूरी नहीं, आगे का जो स्टेप मैंने किया है वो करना जरूरी नहीं है। आप लोगों को समझने के लिए ही मैंने ये स्टेप करके दी। सीधा इसको लिखने से आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए ये इसको भी आप लोग रिमाइंड कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।